जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे घर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी हमारे पूरे घर में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है, वो होता है हमारा क्षण कक्ष, यानी कि जिस कमरे में हम सोते हैं। वो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। हमारे वेद शास्त्रों में शयनकक्ष के बारे में पूर्ण विस्तार से बताया गया है कि शयन कक्ष में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। कई बार अज्ञानतावश हम अपने शयन कक्ष में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ ही नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिसके कारण कि घर में परेशानियां बढ़ जाती है और लगातार ही कलह का वातावरण बना रहता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी आपको कभी भी अपने क्षण कक्ष में नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में श्री नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो आज जो हम आपको कुछ चीजें बतानी जा रही है, उनमें से यदि आपने एक चीज को भी अपने तकिए के नीचे रख लिया तो आपकी चारों तरफ सकारात्मकता का वातावरण हो जाएगा और उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जीवन में आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, विशेष तौर से महिलाएं, आपको अपनी तकिए के नीचे एक चीज जरूर रखनी चाहिए। जी, श्री की माता लक्ष्मी की कृपा आपस्ते बनी रहे। वेद पुराणों में कहा जाता है कि यदि सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए आपको हमेशा अपनी तकिए के नीचे वह चीजें रखनी चाहिए जो कि वेद पुराणों के अनुसार बताई गई है। दोस्तों, हो सकता है अभी आपको मेरी ये बात कुछ अजीब सी लग रही हो कि तकिया के नीचे कोई चीज रखने से कैसे हमारे जीवन में काया पलट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल स्वच्छ है। आप तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज समझने की गलती ना करें, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को सोने के लिए तकिए की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि आप तकिए का सही तरह से इस्तेमाल करके अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। अगर आप सही प्रकार से यह एक चीज अपनी तकलीफ के नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, और ऐसा करने से आपको आपकी जीवन में सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें से यदि किसी एक चीज को भी आप अपनी तकिए के नीचे रख लेते हैं तो आपका भाग्य चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इन चीजों को अपनी तकलीफ के नीचे रख कर सोते हैं तो आपकी दुख और परेशानी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रह पाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब इंसान बनेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि कैसे अपनी तकिए के नीचे यदि आप सही समय पर उस चीज को रख लेते हैं तो किस प्रकार से आप अपनी जीवन ये कामयाब हो सकते हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है।
इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेंगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3 दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5 रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन चख सकते हैं। नंबर 6 यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1 शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह, क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो ये गलती आप ना करें। नंबर 2 गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3 टूटे। कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वही यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दो।